हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएं। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पर की येचन को शिवन माउंटेन्स के बारे में पता चलता है और जिसके बारे में सुनकर येचन बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो सानपा और वही ओल्ड मैन ताई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर येचन तुरंत छुप जाता है। अब उनके जाने के बाद येचन फिर से बाहर आता है और कहता है कि फॉर्चुनेटली इन्होंने मुझे नहीं देखा। जिसके बाद तभी वहाँ पर येचन की नजर ज़ेंग सेक्ट मास्टर चेनशिंग पर पड़ती है, जो कि इस स्टोन गैम्बलिंग इवेंट में आया हुआ था। साथ ही वहाँ पर शिंगयुन सेक्ट वाले भी आए हुए थे। फिर येचन वहाँ से काउंटर की तरफ जाता है, जिससे कि वो इवेंट में एंटर करने के लिए जेट स्लिप ले सके। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बायु आ जाती है। अब बायु को वहाँ देखकर येचन जल्दी से उस जेट स्लिप को खरीद कर वहाँ से भाग जाता है। वही बायु अपने मन में कहती है कि आखिर मुझे ये इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लगा। जिसके बाद वो येचन का पीछा करती है, लेकिन थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद वो एकदम से रुक जाती है और अपने आप से कहती है, मैं आखिर पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही हूँ, वो तो मर चुका है। जिसके बाद अगले सीन में हम येचन को देखते हैं, जो कि शिंगयुन के ग्रैंडफादर के द्वारा दी गई सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं तभी ताइकू येचन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही है। जिस पर येचन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि नहीं तो। जिसके बाद तभी ताइकू से कहता है कि वैसे मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्रेट चू की पल्स को क्लियरली फील कर सकता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव कर रहा है और स्टेज पावर को रिलीज कर रहा है। कुछ तो चेंज होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गॉड एल्डर को देखते हैं, जो कि हॉली सेक्ट के एल्डर से कहती है कि ये ताइको हंग हुआंग है, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि अभी गॉड एल्डर किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येचन को देखते हैं, जो कि बस कॉटेज से बाहर आ ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर उसे वो सानपाव की आवाज आती है, जो कि इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के जल्दी बाहर निकलो। वो सानपा और वो ओल्ड मैन ताई बहुत जोरों से उसके गेट पर लात मार रहे थे। जिसके बाद येचन दरवाजा खोलकर बेशर्मों की तरह हंसने लगता है और अगले ही पल वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। येचन उन दोनों को बहुत ज्यादा भगाता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही एग्जॉस्ट होकर जंगल में लेट गई थी। फिर तभी एकदम से ओल्ड मैन ताई येचन से पूछने लगता है कि तुमने उस 5 कलर्ड गिनसिंग फ्रूट का क्या किया। फिर तभी वो सानपा उससे पूछता है और तुमने उस गिनसिंग फ्रूट ट्री का क्या किया। जिस पर येचन में चिल मारते हुए कहता है कि अब्सॉर्ब कर लिया और बस इतना ही सुनना था कि तभी एकदम से वो दोनों येचन की जमकर धुलाई कर देते हैं। फिर तभी येचन भी उनसे कहता है कि अगर मैं इसको अब्सॉर्ब नहीं करता तो ये वेस्ट हो जाता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में लायन मीट को एंजॉय कर रहे थे। वही येचन वो सानपा और ताई से कहता है कि क्यों ना हम सबकी तरह स्टोन गैम्बलिंग इवेंट में चलें, हमें वहाँ पर ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जिस पर वो दोनों भी एग्री कर जाते हैं। साथ ही येचन उन दोनों के साथ मिलकर ज़ेंग सेक्ट वालों को लूटने का प्लान बनाता है। वही वो ओल्ड मैन ताई भी कहता है कि वो लोग अभी साधन चू से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद येचन हंसते हुए कहता है कि ज़ेंग सेक्ट मैंने तो इसके बारे में बहुत पहले से ही सोच रखा था। जिसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये तीनों इवेंट में पहुंच चुके थे। वही तभी वो सानपाओ येचन से पूछता है कि आखिर इनमें से कैंगशिंग कौन है। जिस पर येचन वो सानपाओ को अपनी उंगली से इशारे करते हुए दिखाता है और कहता है कि ये रहा वो डरपोक चैंगशिंग। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बायु आ जाती है और वो हंसते हुए येचन से कहती है कि अरे तुम वही हो ना जो कि कल मुझे जेट स्लिप काउंटर पे मिला था। देखो हम दोबारा मिल गए। उसे वहाँ पर देखकर येचन थोड़ा हड़बड़ा गया था, पर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहता है कि हाँ क्या कोइंसिडेंस है। जिसके बाद वहाँ पर एक होस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि माफ करना हमने आपको इंतजार कराया। इतना कहकर वो सारे स्टोन्स को बाहर निकाल लेते हैं और वो सारे पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि आप सभी के पास इन स्टोन्स को देखने के लिए सिर्फ 3 घंटे ही होंगे। वही हम येचन वो सानपा और ताई को देखते हैं, जो कि स्टोन्स पर बैटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वही येचन तो अपनी मॉर्टल व्हील आई का यूज करके उन स्टोन्स के अंदर मौजूद ट्रेजर को तो आसानी से देख पा रहा था। लेकिन तभी दूर खड़ी बायु येचन को देख रही थी और वो ब्लश करते हुए कहती है कि ये लड़का तो बिल्कुल उसके जैसा है। जिसके बाद हमें वहाँ पर शेंगन सेक्ट वालों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मास्टर शेंगन बहुत ही ध्यान से स्टोन्स को देख रहे थे। और फिर तभी अचानक से उनकी नजर येचन पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो कहते हैं कि ये पर्सन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अब क्योंकि वही बायु येचन का पीछा कर रही थी, तो उसे देखकर शेंगन सेक्ट मास्टर कहते हैं कि ये लिटिल गर्ल बायु इसका पीछा क्यों कर रही है। येचन भी बायु की ऐसी हरकत से परेशान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या कर रही है, प्लीज लिटिल आंट मुझे फॉलो करना बंद कर। अब येचन वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि एकदम से वो वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक आदमी था। उसे देखकर येचन हैरानी के साथ कहता है कि क्वासी हेवन रियलम का बंदा क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद येचन को पता चल जाता है कि ये दोगू आओ है, जिसने की किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ 700 से भी ज्यादा बैटल्स की हैं और वो एक भी बैटल नहीं हारा। और जो पर्सन ऐसा कर सकता है वो जरूर पियरलेस होगा। जिसके बाद ताई और येचन आगे बढ़ जाती हैं। फिर तभी एकदम से उस दोगू आओ के पास से बायु गुजरती है और वो फिर से येचन का पीछा करने लगती है। अब बायु को देखकर
दुगुआओ कहने लगता है कि क्या ये वही लड़की है। फिर ये जन बहुत सारे स्टोन्स को चेक करने लगता है। वही उसे एक स्टोन दिखता है जिसके अंदर ब्लड स्प्रेड प्रीमोर्डियल फ्रूट था, जिसका किसी ने ऑलरेडी एक बाइट ले लिया था। ये जन ऐसे स्टोन्स को चेक कर रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक स्टोन आता है जिसके अंदर कौन सा ट्रेजर है ये जन अपनी व्हील आई का यूज करके भी उसे नहीं देख पाता। अब ये जन इसके पीछे का रीजन सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर फिर से वायु आ जाती है। लेकिन तभी वो होस्ट अनाउंस करते हैं कि अब स्टोन गैम्बलिंग इवेंट शुरू होता है और वो होस्ट सभी के सामने एक स्टोन को लाता है। अब उस बड़े से स्टोन को देखकर लोग उस पर बोली लगाना शुरू करते हैं। लोगों को ऐसा करते हुए देखकर टाई और वू सानपाओ को लगता है कि सच में इस स्टोन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर होने वाला है। लेकिन तभी ये जन उन्हें बताता है कि इस स्टोन के अंदर स्नोलिंगजी फ्लावर है। अब उसकी इस बात पर उन दोनों को तो उस पर बिलीव नहीं होता। जिसके बाद तभी एक इंसान उस स्टोन पर 1 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स की बोली लगा देता है और इतनी बड़ी बोली लगाने पर दूसरा कोई बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता और फिर वो स्टोन उसका हो जाता है। वही होस्ट उस इंसान से कहते हैं कि क्या आप इस स्टोन को पब्लिक में कट कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको आपकी बोली का 3 गुना देना होगा। जिस पर वो पर्सन ये डिसाइड करता है कि वो इसे पब्लिक में कट करेगा। अब जैसे ही वो इस स्टोन को कट करता है तो उसके अंदर से सच में स्नोलिंगजी फ्लावर ही बाहर आता है। ये देखकर जब वू सानपाओ और ताई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये जन स्टोन के अंदर के ट्रेजर्स को भी देख सकता है। जिसके बाद होस्ट सबके सामने एक और स्टोन को लाते हैं और उस स्टोन की बोली 600,000 स्पिरिट कॉइन से शुरू होती है। अब हम देखते हैं कि इस स्टोन पर सबसे पहली बोली चैंगशिंग की आती है और वो भी 800,000 स्पिरिट कॉइन्स की। उसने एक बार में ही बहुत बड़ी बोली लगा दी थी। फिर तभी वो होस्ट कहता है कि अगर कोई और बोली नहीं लगाता तो फिर ये स्टोन। लेकिन तभी अचानक से ये चन बोल पड़ता है कि 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। अब ये सुनकर तो चैंगशिंग बिल्कुल हैरान हो गया था। वही ये चन अपने मन में कहता है कि चैंगशिंग तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये लेने दूंगा। मेरा नाम भी ये चन है, मैं तो तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा। और चैंगशिंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो बोली बढ़ाते जाता है और अब उसने 1.4 मिलियन की बोली लगा दी थी। अब ऐसा करते करते बोली बढ़ती ही जाती है। फिर लास्ट में जाकर चैंगशिंग 2.1 मिलियन की बोली लगा देता है और अब ये चन भी पीछे हट जाता है। लेकिन वही वो अपने मन में हंसते हुए कहता है कि हाँ तो बुड्ढे इस स्टोन को रख लो क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। फिर होस्ट कैंगशिंग से पूछता है कि क्या आप इस स्टोन को पब्लिक में कट करना चाहेंगे, जिस पर कैंगशिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जैसे ही उस स्टोन को कट किया जाता है तो उसके अंदर से सिर्फ स्मोक निकलता है और ये देखकर तो उस कैंगशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं दूसरी तरफ से ये जन उस पर हंसते हुए कहता है कि अरे अरे क्या अन्याय है। उसकी बातों को सुनकर चैंगशिंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि लड़के इस इवेंट के बाद मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर 190 नंबर वाला स्टोन आता है और फिर से लोग उस पर बोली लगाना शुरू करते हैं। वहीं ये जन वू सानपाओ से कहता है कि मैं इसको लेने जा रहा हूँ और फिर ये जन आगे आकर एक ही बार में 300,000 स्पिरिट कॉइन्स की बोली लगा देता है। पर तभी एकदम से मास्टर शेंगॉन आकर 400,000 स्पिरिट कॉइन्स की बोली लगा देते हैं। अब उन्हें ऐसा करते हुए देखकर ये जन उदास होते हुए कहता है कि उफ मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। जिसके बाद ये जन पीछे हट जाता है और वो स्टोन मास्टर शेन युआन का हो जाता है। फिर मास्टर शेन युआन उस स्टोन को तुरंत कट करने का ऑर्डर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से एक स्कल्पचर बाहर आता है और जिसके ऊपर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हुए थे और वो वर्ड्स थे ये चैन। अब ये देखकर तो कुछ लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये नेम तो कितना ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। वहीं तभी ताई ये जन से कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है। अब हम देखते हैं कि उस स्कल्पचर को पाकर मास्टर शेन युआन ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर बायू आकर कहने लगती है कि क्या आप ये स्कल्पचर मुझे दे सकते हैं, मैं आपको इसका दुगना दूंगी। उसकी इस बात पर तो लोग भी हैरान हो गए थे और वो सोचते हैं कि क्या सच में ये स्कल्पचर इतना ज्यादा प्रीशियस है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर शेन युआन ने बायू को वो स्कल्पचर दे दिया था। फिर तभी होस्ट वहाँ पर स्टोन नंबर 251 को लाते हैं, जिसे देखकर तभी ब्लड थर्स्टी हॉल का एक मास्टर डायरेक्टली उस स्टोन पर 1.3 मिलियन की बोली लगा देता है। पर तभी ये जन अपनी उंगली उठाते हुए कहता है कि मैं 1.5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ब्लड थर्स्टी हॉल का मास्टर 2 मिलियन का ऑफर देता है, जिस पर तभी ये जन तुरंत 3 मिलियन की बोली लगा देता है। और इतना करते ही ये जन फुल साइड में कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मुझे बस ये चाहिए। वही ये जन अपने मन में कहता है कि इसके अंदर जरूर एक अच्छा ट्रेजर है। फिर वही हम एक हट्टे कट्टे आदमी कैंग कैंग को देखते हैं, जो कि शीलिंग बाशु का एक जाइंट होता है। साथ ही वो ब्लड थर्स्टी हॉल का एक मास्टर भी है। उसकी हट्टी कट्टी बॉडी को देखकर ये जन कहने लगता है कि कहीं ये बारबेरियन रेस से तो नहीं है। जिसके बाद ब्लड थर्स्टी हॉल के वो दोनों मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद होस्ट गहरी सांस लेते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड, अब ये स्टोन आपका हुआ, तो क्या आप इसको पब्लिक में कट करना चाहते हैं। जिस पर ये जन कहता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता। जिस पर वो होस्ट कहता है तो फिर आपको 9 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स देने होंगे। जिस पर ये जन कहता है कि
हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसकी बातों को सुनकर लोग तो बड़े हैरान हो गए थे, क्योंकि एक सेक्ट भी इतने सारे स्पिरिट कॉइन्स को एक बार में खर्च नहीं करता। जिसके बाद हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन न्यूशन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर स्टोन्स पर बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहा था। साथ ही वो दूसरों को वार्न भी कर रहा था कि कोई मुझसे पंगा ना ले। वही ताई येचन को बताता है कि पेनलॉक्सी एरिया में न्यू फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार ब्लडथर्स्टी हॉल वाले वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न्यू फैमिली वालों ने उन्हें जमकर पीटा। ये सुनकर येचन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर तब एकदम से येचन ताई से पूछता है कि क्या अब ये स्टोन को कट करने वाले हैं, जिस पर ताई हाँ कहता है। इतना सुनते ही येचन उन सभी को अपनी नाक बंद करने को कहता है। वही वो बायु को भी एक हैंकी देते हुए कहता है कि इससे अपनी नाक बंद कर लो। अब ये देखकर बायु तो थोड़ी हैरान हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे ही वो स्टोन कट होता है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबूदार पॉटी बाहर आती है, जिसकी स्मेल से तो लोग बिल्कुल पागल ही हो जा रहे थे। वही न्यूशन के तो होश ही उड़ गए थे और वो कहते हैं कि आखिर ये क्या है। वही हम येचन और बाकी सबको देखते हैं जिनसे कि इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हम उसी होस्ट को देखते हैं कि जल्दी इसको यहाँ से हटाओ, और हम वूसान पाओ, येचन और ताई को देखते हैं जो कि उस जगह से दूर आ गए थे। फिर ताई और वूसान पाओ येचन से कहते हैं कि तुमने उस चीज के लिए 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं, हमें भी दिखाओ आखिर वो क्या है। जिस पर जब येचन कहता है कि अरे हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। अब जैसे येचन उस स्टोन को बाहर निकालता है तो वूसान पाओ अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी होने लगता है, पर तभी ताई उसको पीछे से किक करता है और कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं ये करूंगा। फिर तभी येचन भी उसको किक करते हुए कहता है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद येचन ही उस स्टोन को कट करने का डिसाइड करता है। अब जैसे येचन उस स्टोन को कट करता है तो उसके अंदर एक और स्टोन निकलता है, जिसके बाद वो उस स्टोन को भी कट करता है। उस स्टोन को कट करने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक आयरन पीस निकलता है, जिसे देखकर वो तीनों ही कंफ्यूज हो गए थे। वही वूसान पाओ कहता है कि ये क्या है। फिर येचन ताइको को बुलाता है और कहता है कि ताइको जरा इसको देखो। अब उस आयरन पीस को देखकर ताइको हैरान हो गया था और वो येचन से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। जिस पर येचन बताता है कि मैंने इसको खरीदा है 9 मिलियन स्पिरिट कॉइन से, मैं तो बैंकरप्ट हो गया। जिस पर ताइको उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है ये क्या है, तुम 9 मिलियन की बात कर रहे हो। अगर तुम शॉनहोंग कॉन्टिनेंट में होते तो तुम 900 मिलियन देने के बाद भी इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खरीद पाते। ये ग्रेट लुओशियन आयरन है। इस आयरन का यूज गॉड अपने इमॉर्टल वेपन्स को रिफाइन करने में करते हैं। उसकी बातों को सुनकर येचन कहता है कि अरे ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ताइको उससे कहता है कि लड़के अब टाइम आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक स्पिरिट वेपन को फॉर्ज करो, ये ग्रेट लुओशियन आयरन बेस्ट है। ये सुनकर तो येचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहता है कि निडल स्पिरिट वेपन। जिसके बाद तभी हम वहाँ पर ताई और वूसान पाओ को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से उस आयरन पीस को हिट कर रहे थे। ये देखकर येचन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें किक मारकर वहाँ से दूर भेज देता है और कहता है कि मेरे आयरन पीस से दूर रहो। फिर ताइको येचन को बहुत सारे स्पिरिट वेपन्स के बारे में बताता है, जैसे बैटल हेल्पर, डिवाइन बोर्ड, ट्रेजर सील, स्पिरिट मिरर, पगोडा, माउंटेन एक्स, डीमन रिफाइनिंग पॉट और भी बहुत सारे। पर येचन को उनमें से कोई भी स्पिरिट वेपन नहीं बनाना था। येचन एक ऐसे वेपन को फॉर्ज करना चाहता था जिसमें कि हेवन और अर्थ की सारी चीजें शामिल हो। फिर बहुत सोचने के बाद येचन डिसाइड करता है कि वो एक बिग कॉल्ड्रॉन को फॉर्ज करेगा, जहाँ पर उस कॉल्ड्रॉन के ईयर्स यिन और यांग को सिंबलाइज करेंगे और इसकी 8 साइड्स 8 ट्रीग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगी। जिसके बाद येचन अपनी हेवनली थंडर और ट्रू फायर को बाहर निकाल कर उस आयरन पीस को रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर ताइको कहने लगता है कि मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया, इसके पास कम एज में ही इतनी अच्छी परख है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ने उस कॉल्ड्रॉन को फॉर्ज कर लिया था। फिर वो उस कॉल्ड्रॉन में अपना ब्लड ड्रॉप गिरा देता है, जिससे कि उस कॉल्ड्रॉन को याद रहे कि येचन ही उसका ओनर है। फिर तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में वूसान पाओ और ताई आ जाते हैं और वूसान पाओ उस कॉल्ड्रॉन को देखकर कहता है कि ये तो बस एक बिग आयरन पॉट है। फिर हम येचन को देखते हैं जो कि इस कॉल्ड्रॉन के लिए एक नाम सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों उसको खींचते हुए ले जाते हैं और कहते हैं चलो हम तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्टोन वर्कशॉप को देखते हैं, जहाँ पर कि अब ये तीनों आ गए थे। फिर ताई येचन को बताता है कि ये कल वाले स्टोन ऑक्शन के जैसा ही है, पर यहाँ के स्टोन्स की प्राइस बहुत ज्यादा है। पर ताई के पास एक प्लान था और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों काउंटर पर आ जाते हैं और ताई ओनर से कहता है कि हम स्टोन्स खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो अभी के लिए हम तुम्हें स्पिरिट टूल्स, स्पिरिट पिल्स और स्पिरिट सील्स दे रहे हैं। इन सब के बदले तुम हमें स्पिरिट स्टोन्स देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इन सब चीजों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि हमें एटलीस्ट 500,000 यूएन देना पड़ेगा। पर वो ओनर नहीं मानता, वो उनको सिर्फ 400,000 यूएन देने के लिए ही मान रहा था। ये देखकर वूसान पाओ कहने लगता है कि क्या तुम हमें लूटना चाहते हो। अब उनमें थोड़ी देर बहस होने के बाद लास्ट में ताई कहता है ठीक है ले लो और हमें पैसे दो। पर उन तीनों को उस ओनर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जहाँ पर ताई कहता है कि देखना मैं इसको कैसे रुलाता हूँ, वहीं दूसरी तरफ वो ओनर बहुत ही ज्यादा खुशी से कहता है कि इसकी कीमत एटलीस्ट 600,000
100,000 यूएन तो होगी, आज तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर हम देखते हैं कि उन पैसों से ये चन एक स्टोन खरीदता है। वही ताई उस ओनर से पूछता है कि क्या हमें इसे पब्लिक में कट करना होगा, जिस पर वो ओनर कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है। और इतना सुनते ही ये चन उस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि तो फिर तो मैं इसको यहीं पर कट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा रेयर फ्लावर बी हाइशिंगलियन निकलता है और ये देखकर उस ओनर के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत एटलीस्ट 900,000 यूएन तो होगी। फिर तभी एकदम से वहाँ पर मास्टर शेन युआन आ जाते हैं और ये चन से उस फ्लावर को खरीद लेते हैं। ये देखकर तो उस ओनर का मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर हम देखते हैं कि ये चन ऐसे ही स्टोन्स को ब्रेक करते जाता है और उनके अंदर से निकले हुए रेयर ट्रेजर्स को वहीं पर सबको बेच देता है। वो तीनों तो माला माल हो गए थे। वहीं वो ओनर रोते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या गुनाह कर दिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उस ओनर ने उन तीनों को चाय पर बुलाया हुआ था और वो उन तीनों से अपनी उस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। फिर वो उनकी चीजों को उनको वापस करते हुए कहता है कि आपने यहाँ पर 10 से भी ज्यादा स्टोन्स को खोल डाला, अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो अब आप प्लीज ऐसा मत करिए। उसकी बातों को सुनकर वो तीनों समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। फिर तभी एकदम से वहाँ पर ये चन को एक स्टोन दिखता है जिसके अंदर की ड्रैगन ब्लड था, जो कि किसी की भी कल्टीवेशन को डायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो सनपाओ कहता है तो चलो दूसरे स्टोन वर्कशॉप में चलते हैं। पर तभी एकदम से ये चन वहाँ पर गिरने की नौटंकी करता है और वो चुपचाप उस स्टोन को अपने पास रखते हुए कहता है कि अरे बाप रे, ये जमीन तो कितनी ज्यादा डेंजरस है, मैं तो यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा। उसने उस स्टोन को रख लिया होता है। वही वो सनपाओ और ताई ये चन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जो कि इतनी सारी कमाई करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। अब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर त्यानलोंग सिटी एल्डर आकर ये चन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड सिटी लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ये चन थोड़ा हैरान हो गया था और जिसके बाद वो एल्डर ये चन को सिटी लॉर्ड के पास ले जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सिटी लॉर्ड असल में एक लड़की होती है जो कि नदी के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। फिर वो ये चन को अपने पास बुलाती है। अब जैसे ये चन उसके पास जाने के लिए रिवर को पार कर ही रहा था कि तभी अचानक से पानी के अंदर से कुछ चेन्स निकलकर ये चन के हाथ पैर को जकड़ लेती हैं और वो सीधा उसे खींचते हुए पानी के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद तभी ये चन तुरंत अपनी वीराई को यूज करता है और उसे पता चलता है कि असल में ये तो एक इल्यूजन है। फिर वो अपने आप को स्टेबल करके उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये चन उस इल्यूजन से बाहर आ गया था और वही उसके सामने सिटी लॉर्ड होती है जो कि क्वासी हेवन रियलम पर थी। फिर वो ये चन को देखकर कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि मेरे इल्यूजन को ब्रेक किया, तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तो बताओ क्या तुम स्टोन्स के आर पार देख सकते हो। जिस पर तभी ये चन अनजान बनते हुए कहता है कि स्टोन्स, कैसे स्टोन्स। जिस पर तभी सिटी लॉर्ड ये चन से कहती है कि तुमने स्टोन वर्कशॉप में इतनी सारी मनी को अर्न किया और तुम कह रहे हो कि कैसे स्टोन। जिसके बाद सिटी लॉर्ड एकदम से सीरियस होकर ये चन से कहती है कि तुम सच में स्टोन्स के आर पार देख सकते हो, है ना ये चन। अब उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ये चन एकदम से सीरियस हो गया था। फिर तभी सिटी लॉर्ड ये चन से कहती है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली, मुझे तो बस तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जिस पर ये चन पूछता है कि कैसी हेल्प। फिर सिटी लॉर्ड ये चन को त्यानलोंग सिटी की अंडरवर्ल्ड में ले जाती है जहाँ पर कि वो ये चन को एक बहुत ही बड़ी स्टोन को दिखाती है और वो बताती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। मैंने इस स्टोन के अंदर से एक हार्ट बीट सुनी है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है और इसी डर से मैंने इसको चारों तरफ से सील कर दिया। फिर वो आगे कहती है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि जिंदा है। अब जिसके बाद ये चन कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं करूंगा। जिसके बाद अभी सिटी लॉर्ड ये चन को 5 मिलियन स्पिरिट कॉइंस देते हुए कहती है तो क्या तुम अब करोगे। अब इतने सारे पैसों को पाकर ये चन तो बहुत ज्यादा खुश था। फिर वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि आखिर शीवान माउंटेन का ओरिजिन क्या है। जिस पर सिटी लॉर्ड उसे बताती है कि ये एक बैटल फील्ड था और इस बैटल में मरे हुए सोल्जर्स ने अपने ट्रेजर्स को स्टोन के साथ मर्ज कर दिया। फिर तभी ये चन उनसे पूछता है कि वैसे मैंने सुना था कि इस माउंटेन के अंदर कोई जा तो सकता है लेकिन आ नहीं सकता, तो ऐसा क्यों। ये चन सवाल पे सवाल किए जाता है और तभी एकदम से सिटी लॉर्ड उस पर भड़कते हुए कहती है कि ओए, क्या मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिए हैं। और जिसके बाद ये चन उनको शांत करने लगता है। अब जैसे ये चन अपनी वीलाई का यूज करके उस स्टोन को देखने की कोशिश करता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था। जिसके बाद तभी सिटी लॉर्ड ये चन से पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा। जिस पर ये चन बताता है कि मैंने वहाँ पर एक आंख देखी। फिर वो सिटी लॉर्ड को वार्न करता है और कहता है कि आप इसको शीवान माउंटेन में वापस भेज दीजिए, ये कुछ अजीब है, अगर ये बाहर आ गया तो ये पूरे चू के लिए एक दवाई होगा। जिस पर सिटी लॉर्ड भी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तभी कुछ बताना है और वो ये है कि मैं त्यानलोंग सिटी की सिटी लॉर्ड नहीं हूँ, मैं एम्परर शॉन की डॉटर हूँ और मेरा नाम नानमिंग यूशु है। ये सुनकर ये चन हैरानी के साथ कहता है कि क्या आप सच में एम्परर शॉन की बेटी हैं, पर वो आदमी तो 5000 ईयर्स पहले थे, तो आपकी उम्र भी 1000 ईयर्स की होनी चाहिए। जिस पर तभी नानमिंग कहती है कि तुम मुझसे कह रहे हो, तुम खुद भी तो 5000 ईयर्स से ज्यादा जी रहे हो। जिस पर तभी ये चन हंसते हुए कहता है कि क्या आप एक सेंट भी हैं। फिर नानमिंग
नानमिंग आगे कहती है कि 5000 ईयर्स पहले मैं क्वासी हेवन रियलम पर थी। इस पर तभी एचन पूछता है कि ये कैसी लिमिट है और फिर नानमिंग उसे बताती है कि ये हेवन रियलम से एक लेवल आगे है। मैं 5000 ईयर्स पहले एम्परर रियलम से एक स्टेप पीछे थी और वो मेरे फादर ही थे जिन्होंने कि शिबॉन माउंटेन में एंटर करके मुझे वहाँ पर सील कर दिया। ये सुनकर एचन हैरान था और वो नानमिंग से पूछता है कि फिर क्या हुआ, जिस पर वो आगे बताती है कि मैं 300 साल के बाद उठी। ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, जिस पर तभी एचन भी कहता है कि हाँ मैंने भी ये सुना है। फिर नानमिंग आगे कहती है कि अभी की ग्रेट चू पर एक पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स आ रही है जो कि वर्ल्ड को सप्रेस कर रही है। ये सुनकर एचन हैरानी के साथ कहता है कि क्या कहा, सप्रेस? जिस पर नानमिंग कहती है कि हाँ 5000 ईयर्स पहले यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स हुआ करते थे जो कि क्वासी एम्परर रियलम पर होते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर एक हेवन रियलम वाला मॉन्क भी नहीं है। 5000 साल पहले मेरी कल्टीवेशन बेस क्वासी एम्परर रियलम पर थी, लेकिन इस मिस्टीरियस फोर्स ने मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया। फिर एचन नानमिंग से तियानशान गेट के ओरिजिन के बारे में पूछता है, जिस पर नानमिंग बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरे फादर एक बार तियानशान गेट में एंटर हुए थे और उन्होंने उनको चैलेंज किया था, लेकिन उन्होंने उनको अपनी एक ही उंगली से हरा दिया। ये सुनकर तो एचन भी हैरान था और वो अपने आप से कहता है कि उन्होंने इतने ज्यादा पावरफुल एम्परर को अपनी एक ही उंगली से हरा दिया, वो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर एचन नानमिंग से कहता है कि तियानशान गेट वाले तियानजी पिल पर ऑक्शन कर रहे हैं, तो आप क्वासी हेवन रियलम पर पहुंचने के लिए इस पिल को यूज कर सकती है। जिस पर नानमिंग कहती है कि मैंने एक से ज्यादा पिल्स ऑलरेडी खा ली है, अब ग्रेट चू वर्ल्ड उस मिस्टीरियस फोर्स से सप्रेस हो चुकी है और यहाँ तक कि तियानजी पिल भी इसे रिजर्व नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एचन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि आखिर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कितने सारे पियरलेस हीरोज अपनी पूरी जिंदगी को उस रियलम तक पहुँचाने में लगा देते हैं, पर अब बस वो क्वासी हेवन रियलम पर ही रुक गए हैं। वो यही सब बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने बायु आ जाती है और उसे देखकर एचन तुरंत उसको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बायु रुक कर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में कभी एचन से नहीं मिले, जिस पर एचन नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बायु डूबुआओ से पूछती है कि आपको क्या लगता है, जिस पर वो कहता है कि तुम चाहे जो भी कहो ये वो नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एचन को देखते हैं जिसने कि उस स्टोन को अब ब्रेक कर दिया था। अब एचन ड्रैगन ब्लड को तुरंत खा लेता है और वह हंसते हुए अपने आप से कहता है कि अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एचन का ब्रेक थ्रू हो जाता है। उस ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करने के बाद एचन स्प्रेड वर्ल्ड रियलम की 5th लेयर पर पहुंच गया था। एचन पहले से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसकी बॉडी तो सच में देखने लायक थी। जिसके बाद तभी ताई को एचन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये ड्रैगन पावर्स कहाँ से मिली, जिस पर एचन उसे बताता है कि मुझे एक स्टोन मिला था जिसके अंदर की ड्रैगन ब्लड था। साथ ही एचन ताइको को ये भी बताता है कि असल में शिवान माउंटेन एक एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करती थी, तो लगता है कि तुम्हारे ड्रैगन क्लैन वालों ने भी उस वॉर में पार्ट लिया होगा, वरना ऐसे स्टोन के अंदर ड्रैगन ब्लड कहाँ से आएगा, बता मेरे अंदर किस तरीके का ड्रैगन ब्लड है। जिस पर ताइको उससे कहता है एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग ड्रैगन ब्लड है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो तीनों फिर से स्टोन गैम्बलिंग इवेंट में आए हुए थे। साथ ही वो तीनों वहाँ पर कैंगशिंग को सबक सिखाने की भी बात करते हैं, लेकिन तब अचानक से वहाँ पर नानमिंग आ जाती है जिसने कि अपने आप को एक लड़के में डिस्क्वीज कर लिया था। अब उसे वहाँ पर देखकर एचन तो पहले वहाँ से भाग रहा था, पर तभी वो एचन को रोक देती है और फिर एचन नानमिंग से पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, क्या आप भी यहाँ पर हमारे जैसे गैम्बल करने आई हैं। जिस पर नानमिंग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये करने नहीं आई हूँ, मैं स्टोन गैम्बलिंग इवेंट के बाद तुम्हें मेरे साथ शिवान माउंटेन पर ले जाऊंगी। और इतना सुनते ही एचन वहाँ से भागते हुए कहता है कि रुको मैं भी टॉयलेट करके आया। वही नानमिंग में हंसते हुए कहती है कि अगर तुम कहीं भी भागे तो कल पूरी दुनिया जान जाएगी कि एचन मरा नहीं है। अब ये सुनकर एचन वहाँ से जा नहीं पाता। उदास होते हुए नानमिंग से कहता है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, अभी तो मेरी शादी तक नहीं हुई है। जिस पर तभी नानमिंग उससे कहती है कि उसने कहा कि तुम्हारी इमॉर्टल भी आई मेरे लिए एक रास्ता खोल सकती है। जिस पर तभी एचन हैरान होते हुए कहता है कि क्या उस आई ने ऐसा कहा। जिस पर नानमिंग कहती है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद उसने मेरे साथ फिर से कांटेक्ट किया और उसने ही मुझे ऐसा कहा। जिस पर तभी एचन उससे कहता है कि तो पक्का उसने कुछ न कुछ कंडीशन तो जरूर रखी होगी। जिस पर नानमिंग कहती है कि अरे वाह, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि मैं उसको डिवाइन केव में भेज दूं। जिस पर तभी एचन हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तो एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर की लाइफ और डेथ कुछ भी नहीं है। जिस पर तभी नानमिंग कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उस फॉरबिडन प्लेस पर मिस्टीरियस पावर है और उस डिवाइन केव में हेवन डिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक भी है। बहुत जल्द ब्लैक सन फेस्टिवल आने वाला है जो कि 10 सालों में एक बार आता है, तो हमारा चलना कैसा होगा। अब उस हेवन डिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक के बारे में सुनकर एचन अपने आप से कहता है कि अगर नानमिंग एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात कर रही है तो पक्का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। फिर तभी एचन नानमिंग से पूछता है कि क्या तुमने उस वन आई से पूछा कि आखिर वो वहाँ पर क्यों जाना चाहता है। जिस पर नानमिंग कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं पूछा। जिस पर एचन कहता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल सकती हो। वही अब एचन सोच ही रहा था कि वो उसकी हेल्प करे या न करे कि तभी नानमिंग
मुझसे कहती है अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें इमॉर्टल सीक्रेट मेथड पास ऑन करूंगी, जिस पर येचन पूछता है कि किस तरीके का मेथड, जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन मिंग येचन को वो सीक्रेट मेथड देते हुए कहती है कि ये मेथड मेरे फादर द्वारा क्रिएट की गई है, जिसमें तुम एक ही बार में 2 तरीके की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये सुनकर येचन इम्प्रेस हो गया था, जिसके बाद हमें डायरेक्टली 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि येचन ने उस टेक्निक को सीख लिया था। फिर तभी नैन मिंग उसे अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर येचन कहता है कि नहीं, अभी मुझे किसी को खत्म करना है। वही हम देखते हैं कि उसके सामने से चैंगशिंग गुजर रहा था, जिसके बाद नैन मिंग येचन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसको खत्म कर देती हूँ, जिस पर येचन कहता है कि नहीं, मैं इसको खुद मारूंगा। जिसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगशिंग के साथ ज़ेंग साइड के और 2 एल्डर्स भी जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से चैंगशिंग समझ जाता है कि कोई उन पर घात लगाकर बैठा हुआ है, जिसके बाद तभी वो तीनों तुरंत नीचे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सांपा और ताई उनके सामने आ जाते हैं। वही तभी पीछे से उन पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर देता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि येचन इनको हरा पाएगा या नहीं, या फिर इस बार चैंगशिंग को आकर कोई बचा लेगा? तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन सब चीजों का पता चलेगा। हाँ जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलता है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।